कटा हुआ हाथ। पुलिस 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 पुलिस। साहब, अपन इधर सफाई कर रहा था, अपन को लगा कुछ है, और जब अपन ने गौर से देखा तो एक कटेला हाथ दिखाई दिया। साहब 12 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ साहब, अपन ने ऐसा कभी नहीं देखा साहब। अपन की तो एक झटके में उतर गई साहब। आई शपथ साहब, अपन के हाथ अभी भी कांप रहा साहब। और कुछ मिला? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला। किसी को आते जाते हुए देखा? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सर, फॉरेंसिक वाले आप लोग एक काम करो, ये हाथ ताबे में लो और इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द मुझे चाहिए। और राउत एक काम करना, इस एरिया के सभी खबरियों को बोलो मुझसे आके मिले करके। क्रिमिनल लोग भी ना सब फिल्म देख देख के ट्रेंड हुए। बोले तो हाथ काट के पेटी में डाल दिया, पता नहीं पूरी बॉडी का क्या किया होगा। सर, एक कटा हुआ हाथ आया है, एकदम हॉरर फिल्म जैसा। इस हाथ का करना क्या? ग्लोव्स ला। सर, इस कटे हुए हाथ का पोस्टमार्टम होगा? अरे चाड्या, मस्करी करतो आम्ही इकडे? हाँ, मजाक लगा तेरे को? अब सच सच बोलने तो उल्टा टांग दूंगा। साहब, मैं आपको सच बोलता है साहब, मेरे को सच्ची में कुछ नहीं मालूम साहब। फ्रीजर में से हाथ कौन लेके गया, क्यों लेके गया, सच्ची बोलता है साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। मैंने आपको रजिस्टर भी दिखाया ना सर। अरे तेरा और तेरे रजिस्टर का क्या आचार डालूंगा मैं। और ये मीडिया को कौन टिप दिया? कौन टिप दिया मीडिया को? वो बाहर खड़ा हमारे सर पे, कौन टिप दिया उसको? सर, हमें नहीं पता। तुमको नहीं पता तो किसको पता है? हाँ? वो कटा हुआ हाथ गया था मीडिया के सपने में, क्या इधर मैं हॉस्पिटल में एडमिट है करके? मैं नहीं पता। अब मीडिया को क्या जवाब देगा मैं? क्या बोलेगा उसके सामने जाके? ये मीडिया का छोड़, मैं अपने आप को क्या बोलेगा? एक लीड मिला था हाथ का, वो भी हाथ से चला गया। ये तुम्हारे मॉर्ग रूम के एरिया में सीसीटीवी तो रहेगा, कौन आया कौन गया देखने के लिए। सीसीटीवी है कि नहीं है? है ना सर, सीसीटीवी कैमरा है ना? तो फुटेज दिखा। आइए सर, आइए। ये आदमी बड़ा शाना है, इसको अच्छी तरह से पता है कि मॉर्ग रूम के एरिया में सीसीटीवी कैमरा कहां पर लगा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये आदमी इतना डेस्परेटली हाथ को वापस पाना चाहता था तो उसने हाथ को कचरे में फेंका क्यों? अब इस सवाल का जवाब तो यही आदमी देगा। सर प्लीज, कचरे के डब्बे में पड़े हुए हाथ को लेके आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है? कौन है वो इंसान, किसने किया ये सब कुछ? देखिए, उस कटे हुए हाथ से रिलेटेड हमें खास कोई लीड नहीं मिले हैं। और रहा सवाल इंक्वायरी का, तो मेरी पूरी पुलिस टीम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने में लगी हुई है। लेकिन अशा प्रकारे कटा हुआ हाथ मिलना ये वाकई कोई खतरनाक क्राइम है और इसी की ओर इशारा करता है। और होपफुली आपके सारे सवालों का जवाब मैं जल्द ही आपके सामने आकर दूंगा। ओके? प्लीज, इस कटे हुए हाथ को लेके पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं है। कैमरामैन आरिफ के साथ मैं रिपोर्टर शालिनी, आज और अभी से।
देख रही हो बहन जी इसकी हालत। बहुत प्यार करता था उससे। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। बहू के इस कदम से मैं अब तक हैरान हूं, जो ना कहते बनती है ना छुपाते। जी तो करता है कि शर्म के मारे मैं ही कहीं डूब मरूं। नहीं हो, हे भगत, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरी बेटी पल्लवी ऐसे नहीं थी। उसे अच्छे संस्कार दिए मैंने। यही तो मैं भी कह रही हूँ। पल्लवी बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसका वो बचपन का दोस्त शंकर, मेरा बेटा उदय, बहुत नए ख्याल वाला लड़का है। पल्लवी शंकर को पढ़ाई के बहाने घर पे बुलाने लगी, लेकिन हमने उस पर कभी शक नहीं किया, क्योंकि वो वैसी थी ही नहीं। जरूर उस शंकर ने उसे कोई पट्टी पढ़ाई होगी। शंकर तो लड़का था, मगर मेरी बेटी पल्लवी ऐसा करेगी मला नहीं विश्वास बसत है। विश्वास तो मला आणि उदयला पण नव्हता, लेकिन जब हमारे पड़ोसी ने कहा कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो आप रुकिए, आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए। मैं अभी उनको बुला के लेके आती हूँ। भाई, मेरा तो मजाक बन के रह गया है। मेरी क्या गलती थी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना चाहता था पल्लवी को। आइए बहन जी। कमलता, ये हमारे पड़ोसी हैं। देखिए बहन जी, मैंने जो देखा है ना वही बताऊंगी। वैसे तो आपकी लड़की में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी है, पर होगा कोई शादी के पहले चक्कर उस चश्मे वाले शंकर के साथ। मैंने तो खुद देखा है उन दोनों को हाथों में हाथ डालकर भागते हुए। माती के लिए मेली नहीं, उसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। आई मैं तुमसे दुख समझता हूं, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो बस पल्लवी की चिंता हो रही है। वो शंकर कितना घटिया आदमी है वो तो हम सबको पता चल ही गया है, लेकिन हमारी पल्लवी बहुत भोली है। आई बहुत भोली है वो। मुंबई के एक रिहायशी इलाके में किसी अज्ञात महिला का कटा हुआ हाथ लावारिस हालत में कूड़े के ढेर में मिला। लोगों में दहशत फैल गई। घटना साफ इशारा कर रही थी कि इसके पीछे जो भी अपराधी था वो बेहद वहशी और क्रूर मानसिकता का है। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि पुलिस कस्टडी में होते हुए वो कटा हुआ हाथ किसी ने चुरा लिया। क्या वजह हो सकती है, कोई समझ नहीं पा रहा था। उधर हमने ये भी देखा कि एक शादीशुदा औरत अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई। क्या इन दोनों वारदातों का आपस में कोई संबंध है, और अगर है तो क्या? कैसा लग रहा है? तभी अच्छा लगता है तुझको? मैं हूँ वैसी।
लाश नाले में लाश। अरे ताई, तुम्हें निकाला? 2 दिन और रुक जाते ना, बांटने से दुख घटता है। अब ये दुख जिंदगी भर ढोना है। आपने और दामाद जी ने मुझे कुछ दिन यहाँ रोका, मेरे लिए बहुत है। मैंने मेरी बेटी को इस घर में घर बसाने के लिए भेजा था, उसने तो एक घर उजाड़ दिया। माझं नशीब कितनी चांगलं है, मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे तो मुझसे ज्यादा दामाद की चिंता हो रही है। दामाद भी बेटे के जैसा होता है ना? बेटे जैसा नहीं आई, बेटा है। पल्लवी ने भले ही मुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। आई, वो शादी के पल्लवी के गहने और पैसे इनको लाके दे दीजिए ना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। नहीं नको, त्याची काही गरज नाही। अरे गरज आहे। पल्लवी भले ही सारे रिश्तों से मुंह मोड़ के भाग गई, पर अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको छोड़ के कहीं चली गई तो वो तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन ये कभी मत सोचना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम होगा, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए अटूट है। मुझे तो बस पल्लवी की चिंता हो रही है। बस एक बार पता चल जाए कि भले ही वो उस शंकर के साथ है लेकिन खुश है, तो मैं अपना मन मना लूंगा। तसल्ली हो जाएगी मुझे कि बस वो सही सलामत है, ठीक है। माफ करो मला, माफ करो। मेरी बेटी ने आपके साथ इतना कुछ किया और आपको उसकी इतनी चिंता। खरं तो मानता तुम्हाला मैं। नहीं ताई, आप मन छोटा मत कीजिए। जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान की मर्जी समझकर भूल जाइए। हो सकता है भगवान आगे कुछ अच्छा कर दे। आप अपना ख्याल रखना। जाते नहीं, बस दिल छोटा मत कीजिए। ये किलर हमारे साथ क्विज क्विज खेल रहा है। ये एक बार मेरे हाथ में लग जाए ना तो एक हाथ फेंका आनंद नगर में, 2 पैर फेंके मलाड के उस पार्क में, अपर बॉडी फेंकी नाला सोपारा में। लाश लाश। ये जो भी हो, इसको तो मैं पर्सनल रिमांड पे लूंगा, देखना। लेकिन ये सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग इंसानों के भी तो हो सकते हैं। गटर में मिली अपर बॉडी, पार्क में मिले पैर किसी लड़की के ही है, लेकिन ये किसी एक ही लड़की के हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके लिए फर्दर टेस्ट करना पड़ेंगे। सर, ये बरामद बॉडी पार्ट्स के एग्जामिनेशन के फोटोग्राफ हैं। सी
राहुल, जी सर। एक काम कर, उस कचरे के डिब्बे में हमें जो हाथ मिला था उसकी फाइल, उस लोकेशन के फोटोग्राफ्स और उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी के अभी चाहिए। ओके सर। हाँ बोला, कुठे? हाँ ठीक है, तुम्ही एक काम करा, तिथेच थांबा, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी टीम के साथ आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अभी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि खाड़ी में से हमें और भी बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। ठीक से चेक किया? कुछ मिला? कोई एविडेंस वगैरह? नहीं सर, बस ये सर और हाथ के अलावा कुछ नहीं मिला। एक काम करा, चौकशी करा आणि बघा अजून काय हाताला लागतंय का ते। जाओ। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, ये कातिल बड़ा ही शातिर और बेरहम है। आपने देखा किस बेरहमी से इसने इस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके यहां वहां फेंक दिए। मैंने आज तक इतना ब्रूटल केस कभी नहीं देखा। कैसा बेरहमी से मारा उसे। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। लीजिए कशाला? वो जी, मैं व्योमकेश शास्त्री, मैच मेकर। भाई ये सब क्या है? उदय, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती अब। अरे पल्लवी चली गई, अब क्या अकेले जिंदगी काटोगे? भाई पल्लवी भली बुरी जैसी भी है मेरी पत्नी है, और मैं आज भी उससे प्यार करता हूं। मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी, और आप प्लीज ये सब करके मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। लेकिन उदय मेरी बात तो सुन। उदय, अरे सबके सब ये चाय के दुकान पे क्या कर रहे हो? दिवाकर पाटिल, क्राइम ब्रांच। जय हिंद सर। तो अब क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व हो गई इस केस में? क्या स्टेटस क्या है यहाँ का? सर आपको तो पता है, एक हाथ मिल गया था, वो गायब है, और फिर अब तक दूसरा हाथ, दोनों पैर, शरीर का ऊपरी हिस्सा सब मिल गए हैं, लेकिन वो सब एक ही इंसान के हैं या अलग अलग, ये पता नहीं लगता। वो सर मिला, उसका क्या हुआ? शिनाख्त हुई? नहीं सर, डॉक्टर साहब ने बोला इतनी बुरी हालत हुई है सर और शरीर के बाकी अंगों की भी कि शनाख्त करना मुश्किल है। टिप पे बंदोबस्त लगाया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी ये केस कितने दिन ओपन रहेगा, क्लोज हो जाएगा बाद में। इसकी चिंता तुम मत करो, ये चाय पीना छोड़ दो और काम करो अपना। चलो। जय हिंद सर। भाई से सबसे ज्यादा प्यार है, इसलिए उसी के नाम का टैटू बनवाया।
शंकर शंकर शंकर। साहब, पाटिल साहब, कौन सा क्राइम ब्रांच है तुम्हारा? उस लड़की की बोटी बोटी करके पूरे शहर में फेंक के आया, तुझे क्या लगा था उसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होगी और तू बच जाएगा? हाँ? बैठ गया ला। सर, एक बार बात तो सुन लीजिए। चुप, एकदम चुप, नहीं तो यहीं पर तुझे रिमांड में ले लूंगा, समझा? अरे तू आदमी है कि जानवर है तू? तूने तो पूरा का पूरा मकबरा बना के रखा है। शंकर और पल्लवी बचपन के दोस्त थे और पल्लवी के परिवार वालों के मुताबिक पल्लवी अपनी मर्जी से शंकर के साथ भागी थी। पल्लवी और शंकर एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ जीना चाहते थे। तो सवाल उठता है कि शंकर ने पल्लवी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? पल्लवी की हत्या का तरीका और लाश को नष्ट करने का तरीका देखकर तो यही लगता है कि हत्यारे ने यह सब कुछ गुस्से में नहीं किया, बल्कि सोच समझकर ठंडे दिमाग से और पूरी प्लानिंग के साथ किया है। इस तरह का हत्यारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खतरनाक है। हत्या में आनंद लेने वाला, इस तरह की बीमार मानसिकता वाला अपराधी सीरियल किलर भी हो सकता है। और इस तरह के लोग सबके बीच साधारणतया बहुत सामान्य व्यवहार करते दिखते हैं। इनकी खतरनाक सोच और पागलपन तभी बाहर आते हैं जब ये अकेले में अपराध करते हैं। तो क्या शंकर ही वो हत्यारा था? लेकिन अगर उसी ने पल्लवी को मारा था और वो उसकी लाश ठिकाने लगाना चाहता था, तो अब वो उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा क्यों कर रहा है? शंकर के घर से बरामद पल्लवी की तस्वीरें और बाकी चीजें जो उसने संभाल कर रखी थी, उन्हें देखकर तो यह साफ हो जाता है कि पल्लवी के प्रति उसका झुकाव सामान्य नहीं था। आखिर पल्लवी का मकबरा बनाने की जिद के पीछे क्या वजह है? सर, क्या हो रहा है? पिछले 12 घंटों से जो कोई आ रहा है मुझे टोक के चला जा रहा है। बेहोश होता हूं तो होश में लाके मारते हो आप। तुझे बेहोशी में मारेंगे तो तुझे पता चलेगा। पर मैंने कुछ नहीं किया। तुझे क्या लगा रहा है कि तुझे सामने हॉट सीट पे बिठा के मैं तेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूं? तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2-4 घंटे में ना सारी पटेली भूल जाएगा तू तेरी। मैं कोई पटेली नहीं झाड़ रहा, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो क्राइम सीन पे क्या कर रहा था? भजिया तल रहा था। गटर के पास तू, मलाड के पार्क में तू, कचरे के डिब्बे के पास भी तू, और तेरे मुर्दा घर का चोर भी तू ही है ना? सारा सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। उस सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई करके तुझे ट्रैक किया, समझा? सर, मैं इनोसेंट हूं, प्लीज यकीन करिए। इनोसेंट है ना तू? चाय पिए? कुछ ठंडा गरम? साहब की खातिरदारी में कमी नहीं करना। ये बहुत इनोसेंट है और शानाज। कोई बात, बोलशील लवकरच बोलशील। हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप यहां पर आई डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम इंस्पेक्टर। क्या लगता है इस नमूने को देखकर? वेल, इस केस के हिस्ट्री को और उसके बिहेवियर पैटर्न को देखकर यही लगता है कि ये इंसान अब नॉर्मल है। मे भी हो सकता है सीरियल किलर हो। इसका बिहेवियर ना थोड़ा अजीब सा है। ऐसे किलर अपने शिकार को मारने के बाद ठिकाने लगा देते हैं और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। और एक ये है, ये तो खुद एविडेंस इकट्ठा कर रहा है। क्यों? मुंबई शहर के लोगों में दहशत बन चुके हत्या का आरोपी पुलिस की हिरासत। जी हाँ, मुंबई शहर में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पर एक लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं और इस बेरहम कातिल का नाम है शंकर पाटिल। और इस वक्त आप उसकी तस्वीर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही क्रूर हत्यारा है ये। पुलिस सख्ती से ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि कौन थी वो लड़की, क्यों हुआ उसका कत्ल और क्यों कर दिए उसके शरीर के इतने सारे टुकड़े। जी हाँ, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक कातिल है ये शंकर पाटिल, जिसने लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया जिससे लाश की पहचान न हो सके। आई तो पायलस का है। कहीं शंकर ने हमारी पल्लवी को भगा ले जाके उसके साथ कुछ। अरे देवा, कितना खतरनाक है ये। हो ना हो इसने हमारे पल्लवी के साथ जरूर कुछ गलत।
क्या करे आई? उदय, आज तक हमने समदन जी के कहने पे पल्लवी के लिए कोई कंप्लेन नहीं की पुलिस में, लेकिन अब तो मामला सब साफ है। ये शंकर ने जरूर कुछ गलत किया होगा पल्लवी के साथ। हमको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को फोन करो, फोन लगाओ पुलिस को। नमस्ते बहन जी, आपके लिए मैं ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ कि ब्रह्मा भी इसे काट नहीं सकते। आप देखिए जरा, ये सब क्या है? ये फिर से क्यों आ गया? मैंने मना किया था, पता नहीं पंडित जी, अरे आप देख लीजिए। काय रे पंडित, समझत नहीं क्या तुला? एक बार बोल दिया ना, हमको कोई रिश्ता नहीं करना है। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। उदय तुम शांत रहो, मैं बात करती हूँ। पंडित जी आइए, आप मेरे साथ आइए। मैंने आपको बोला था ना, आइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? बोल, कहाँ है मेरी बीवी? मुझसे क्या पूछता है? तू बता, क्यों मारा उसे? मैंने मारा? अरे मैं क्यों मारूंगा उसे? बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे। तूने मारा उसे? बोल, बोल क्यों मारा? प्यार का नाटक करता है और ब्लेम मुझ पर करता है तू। हेलो, हेलो पुलिस। अरे तुला काय वाटलं तुला? एक बार हमारे हाथ से भाग जाएगा तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। ताब्यात घ्यायला। सर, ये हमारे घर में घुसा है और मुझ पे हमला किया ऐसे। अब इतना सब करने के बाद पता नहीं आदमी क्या चाहता है हमसे। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया है। मेरी बहू पल्लवी का बचपन का दोस्त बनकर घर में आता था, कभी ट्यूशन के नोट्स देने के बहाने या कभी एग्जाम पेपर्स देने के बहाने। पिछले हफ्ते मेरी बहू को बहला फुसलाकर भगा ले गया ये आदमी। आता देवालाच ठाऊक त्याने हिच्यासोबत काय केले। टीवी पर न्यूज देखा तो लगता है कि इसने उसे छोड़ा नहीं होगा, मार ही डाला होगा। पर मैडम, मेरे को एक बात बताइए, अगर इस आदमी ने आपके बहू को भगाया है तो आपने इसकी कंप्लेंट तो जरूर करवाई होगी पुलिस स्टेशन में? नहीं सर, हम तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहते थे, लेकिन हमारी बहू की आई थी और उन्होंने हमें मना कर दिया। बोली पहले ही बेटी भाग चुकी है, अब आप पुलिस कंप्लेंट करोगे तो हमारी कितनी बदनामी होगी समाज में, इसलिए हम दोनों चुप रह गए। सर कुछ भी बके जा रही है सर। आवाज नहीं कर रहा था, चुप। तू उतना सच और ये सब झूठ है? सर अगर आपको यकीन नहीं है ना, मैं अपनी पड़ोसन को बुला लाती हूँ। उसने अपनी आंखों से इन दोनों को भागते हुए देखा है। मैं अभी बुला के लाती हूँ सर। हाँ साहब, ये हमारी पड़ोसन है। आई इंस्पेक्टर साहबला सगळं सांगा त्या दिवशी जे पाहिलं। हाँ सर, शक तो मुझे इन दोनों पर पहले से था, पर अब ऐसी बातें कहेंगे तो लोग सोचेंगे कि बुराई कर रही है। उस रात मैं अपनी बालकनी में सूखे कपड़े लेने बाहर आई थी, तब मैंने इनकी बहू और ये चश्मे वाले आदमी को दोनों को हाथ पकड़ के घर से बाहर चोरों की तरह निकलते देखा था। क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तेरा? क्या बिगाड़ा था मेरी पल्लवी ने तेरा? अरे अब तो बता दे, क्या किया है तूने उसके साथ? जिंदा भी है या नहीं वो? मिस्टर उदय, देखिए आपके बीवी के बारे में छानबीन हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस आदमी ने आप दोनों पर जानलेवा हमला किया है, आपकी बीवी को भगाया है, तो मैं तो यह कहूंगा कि इस आदमी के खिलाफ आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चल के आपकी स्टेटमेंट दर्ज करवाइएगा। चलिए सर। चलो ये किसकी कार है? सर ये हमारी फैमिली कार है, लेकिन अभी बहुत टाइम से हमने इसे चलाई नहीं है। खोलिए इसे। जी, आई चाबी। आप इसे खुद ड्राइव करते हैं या ड्राइवर रखा हुआ है? नहीं सर, मैं खुद ड्राइव करता। अच्छा।
यहाँ तो कुछ नहीं मिला। डिक्की खोलिए। मिस्टर उदय। जी सर। जिस रात आपकी वाइफ गायब हुई थी, क्या उस रात आपने ये कार चलाई थी? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, ये कार हमने बहुत टाइम से नहीं चलाई है, यहीं खड़ी रहती है। ताई, मला सांगा, जिस रात पल्लवी गायब हुई थी, क्या उस रात भी ये कार यहीं खड़ी थी? हाँ सर, उस रात तो गाड़ी यहीं खड़ी थी और काफी दिनों से यहीं खड़ी है। पक्का? हाँ। सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी कार से हमारे पीछे आइए। लगे यकीन नहीं होता कि हमारी पल्लवी इस शंकर के साथ भाग गई। रानी, क्या किया होगा इसने हमारी पल्लवी के साथ? क्यों मारा तूने पल्लवी को? इतना झूठ बोलेगा? ये सारे एविडेंस तेरे खिलाफ है। ये सीसीटीवी फुटेज और तो और हर एक क्राइम के लोकेशन में तू दिखा है। मिस्टर उदय, आप देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए इसकी काली करतूत। ये मलाड, ये आनंद नगर, ये नाला सोपारा, ये कार तो आपकी लगती है। ये आपकी कार? अरे ये तो आप ही की कार है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपने बहुत दिनों से आपकी कार नहीं चलाई है। ओ सर, बहुत दिनों से यूज नहीं की है हमने गाड़ी। ये कैसे हो गया? मुझे लगता है ना, ये काम इस शंकर का ही होगा। जैसे हमारी बहू को भगा के लेके गया ना, ये गाड़ी भी उसी ने ली होगी। मास्टर आदमी निकला यार तू। इनकी बीवी के साथ साथ इनकी कार भी भगा लिया। पॉसिबल कैसे है? मैं गाड़ी चलाना जानता ही नहीं हूं। फिर झूठ बोल रहा है तू। ये देख, यहां तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसे उधर देखिए आप। बाजी, आप गौर से देखिए। ये रही पल्लवी और ये रहा शंकर। देखिए, थोड़ा और जूम करके देखिए। देखिए, अगर ये ऐसा चश्मा आपको लगा दिया जाए और वैसा कोट पहना दिया जाए तो आप तो बिल्कुल शंकर लग रहे है ना? अरे बाप रे। और ये अजी, ये देखा आपने? अगर आपको पल्लवी की साड़ी पहना दी जाए और ऐसे हेयर स्टाइल आप बना लो तो रात में कौन पहचानेगा कि पल्लवी है या पुष्पा? हे राउत, अरे कमाल दली, कहानी में ट्विस्ट। बोला मिस्टर उदय, प्लान तो वैसे आप दोनों ने बहुत अच्छा किया था। एक तीर और दो निशान। लेकिन क्या है ना, अक्सर आप जैसे क्रिमिनल्स ये भूल जाते हैं कि जहां आप लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहीं पर पुलिस की सोच शुरू हो जाती है। सर, निकल गए। क्या पाटिल साहब, कौन सा क्राइम ब्रांच है तुम्हारा? कौन थी वो लड़की?
क्या लगती थी तेरी? दोस्त थी सर मेरी, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर कर रहा था, वो मुझे आके बोलती थी सब। सर मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने उसे मारा है। हाँ, उसके बॉडी पार्ट्स में कलेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे तो बस एविडेंस कलेक्ट करना था सर, ताकि मैं उनको रंगे हाथ पकड़ सकूं, और कुछ नहीं। आपने आपकी बीवी का खून क्यों किया? चाय पिएंगे आप? हाँ? अरे धक्का लगे। बोलिए। बाहर निकलने लगे थे उस पल्लवी को। पहले जो बोलता था वो करती थी। जब माँ के घर से पैसे लेकर आ तो बेचारी लेकर आती थी सर, डिसेंटली एकदम। धीरे धीरे करके सर उसमें बदलाव आने लगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ाई की वजह से। और फिर एक दिन तो आई शपथ साफ मना कर दिया पैसे देने से। नहीं लाऊंगी। मेरे माँ ने क्या बैंक खोल के रखा है? जो हम इस घर में पाल रहे हैं उसमें पैसे नहीं लगते क्या? जा अभी के अभी पैसे लेकर आ, नहीं तो मार दूंगा तुझे। अब आप ही बताइए सर, उसका पति था, मैं हक बनता है कि नहीं मेरा उसके पैसों पर? और एक दिन तो उसने साफ कह दिया कि वो इस शंकर के साथ जाके पुलिस को सब कुछ बताएगी। कहीं भी फेंकेंगे, कितना दूर जाके भी फेंकेंगे तो आपके हाथ में किसी ना किसी दिन तो लगेगा ही, और हम लोग पकड़े जाते। इसीलिए हमने प्लान बनाया कि लाश के टुकड़े करके उसको अलग अलग जगह में फेंकेंगे ताकि लाश कोई पहचान ना पाए। और हमने इस शंकर को फंसाया। नहीं पसंद था मुझे ये आदमी सर। हमने सोचा कि ऐसा करने से एक तीर से दो निशान बनेंगे। सर, मेरी बहू की लक्षण भी ठीक नहीं थे, हमेशा इससे चिपकी रहती थी। पड़ोसी आके मुझसे पूछते थे कि तुम्हारी बहू इसके साथ क्यों रहती है, क्या बोलती मैं। इसी बात का हमने फायदा उठाया। वो इस शंकर के साथ भाग गई, ऐसा नाटक किया ताकि हम दोनों पे कोई शक न करे। उसमें मेरी ही गलती है। अन्य कहती थी भाई मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, मैं अपने पैरों पर खड़े होने के बाद मेरी शादी करूं, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उसकी शादी कराई, वो भी ऐसे कसाई के हाथ में। वो दहेज के नाम से मैंने पैसे इतना दिया, इनके मुंह में इतने पैसे ठूसे, मैंने एक बार भी सोचा नहीं कि दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना तकलीफ देते। क्या कहना माझ्या मुलीने हो, ऐसा क्या बिगाड़ा उसने? हे परमेश्वर, माझ्या मुलीला मारना, हे पांडुरंग, मैं क्या करूं? सोचिए, अगर पल्लवी जैसी आपकी एक बेटी होती तो आप उसके साथ भी यही सब करते जो आपने पल्लवी के साथ किया। एक और बेटी दहेज के लिए मार दी गई, वो भी इतने भयानक तरीके से कि देखकर रूह कांप उठती है। आज जरूरी है कि हम सब सवाल पूछें खुद से। वो सभी माएं जो अपने बेटों का सेहरा सजा रही हैं, वो पिता जो अपनी बेटियों की विदाई में व्यस्त हैं, वो तमाम लड़कियां जो शादी का जोड़ा पहनकर डोली में बैठने वाली हैं। उन्हें पूछना होगा खुद से कि शादी क्या इसी दिन के लिए की जाती है कि कोई लड़की के घर वालों से मनमर्जी के पैसे ऐंठे और फिर लड़की के टुकड़े करके फेंक दे। पल्लवी की नृशंस हत्या के लिए उसके पति उदय सावंत और सास पुष्पा सावंत को अदालत ने दहेज उन्मूलन अधिनियम और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आज हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा समाज बदल गया है। सिर्फ कानून ही नहीं, परिवार और समाज भी अब लड़कियों को बराबर के हक, बराबर के अवसर दे रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पल्लवी जैसी लड़कियों की माएं आज भी उन्हें यही समझाती हैं कि औरतों का भविष्य बस परिवार और बच्चे हैं। अगर पल्लवी अपने पैरों पर खड़ी होती तो शायद इस समस्या से और डटकर जूझती, शायद इस हादसे की शिकार ना होती। पल्लवी सबक है उन सभी माता पिताओं के लिए जो ये सोचते हैं कि बेटी है तो ब्याह दो और झंझट खत्म। जी नहीं,
अगर वाकई झंझट खत्म करना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को हर तरह से सबल बनाइए, निडर बनाइए, उनके सपनों की कद्र कीजिए। वो तो शुक्र है कि पल्लवी के पास शंकर जैसा दोस्त था, वरना कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि पल्लवी के साथ हुआ क्या। सारी मुसीबतें झेलते हुए भी जिस तरह से शंकर ने पल्लवी के साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने रखा, वो वाकई काबिल तारीफ है। हमारे समाज को जरूरत है शंकर जैसे और लोगों की, जो निर्भीक होकर हर अपराध का सामना करते हैं। सावधान इंडिया। तो सावधान।